तुम महिलाओं के साथ इसलिए नहीं फेल हो रहे क्योंकि तुम बोरिंग हो। तुम फेल हो रहे हो क्योंकि तुम अदृश्य हो। वो तुम्हें किसी खास आदमी के रूप में नहीं देखते, बल्कि भीड़ का हिस्सा समझते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि इसे बदलने का एक तरीका है कि तुम किसी भी कमरे में ऐसे घुसो कि वो तुम्हारे बारे में सोचने लगे उससे पहले कि तुम कुछ कहो। ये नकली लाइनें बोलने की बात नहीं है, ये दूसरे बनकर दिखाने की बात नहीं है, ये उस ताकत को समझने और इस्तेमाल करने की बात है जो ज्यादातर पुरुषों को पता ही नहीं होती। और अगर तुम इसे सुनने के लिए तैयार नहीं हो तो अभी देखना बंद कर दो, क्योंकि एक बार जब तुम जान लोगे मैं क्या बताने वाला हूं तो तुम इसे कभी भूल नहीं पाओगे। उसकी तुम्हें मैसेज क्यों नहीं आती, उसकी एक वजह होती है। जब तुम बातचीत खत्म करके निकलते हो और लगता है कुछ अधूरा सा रह गया, उसकी भी एक वजह होती है। तुम्हारी आवाज की गलती नहीं है, तुम्हारे हेयर कट की नहीं, तुम्हारे अंदाज की भी नहीं। असली वजह यह है कि तुमने कभी बातचीत की असली कला नहीं सीखी। सिर्फ बात करना ही नहीं, बल्कि ऐसी बात करना जो उसके दिमाग की हलचल के बीच से होकर सीधे उसके दिल तक पहुंचे। ऐसी बात जो उसके उस हिस्से को जागृत कर दे जो जैविक रूप से ध्यान देने के लिए बना है। और शुरू करने से पहले मुझे चाहिए कि तुम नीचे कमेंट करो, अब मेरी बारी है, क्योंकि यही सही है। अब तुम्हारी बारी है कि वो सब वापस पाओ जो आधुनिक समाज ने तुम्हें दबाने के लिए सिखाया है। ध्यान से सुनो। पहला, उसे ज्यादा अहमियत देना बंद करो। वो तुम्हारे बारे में इसलिए नहीं सोचती क्योंकि तुमने उसे कोई वजह ही नहीं दी। तुमने उसे खुद से ऊपर रखा, इससे पहले कि वो तुम्हारा नाम भी जानती। ये सोचकर कि सिर्फ उसकी मौजूदगी ही तुम्हारा ध्यान, इज्जत और मोहब्बत पाने लायक है। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। तुमने उसे अपनी मौजूदगी में एक सेलिब्रिटी जैसा महसूस कराया, जबकि तुम उसे बस बैकग्राउंड शोर से ज्यादा कभी नहीं समझ पाए। जब वो जवाब देने में देर करती तो दोबारा मैसेज कर देते। उसकी खूबसूरती की तारीफ ऐसे करते जैसे उसने वो तारीफ 10 बार उस दिन नहीं सुनी हो। और अपनी बात करने का तरीका, रफ्तार और बॉडी लैंग्वेज तक बदल देते ताकि उसे तुमसे कोई असहजता महसूस ना हो। और इस बीच तुम वो एक सच्चाई भूल गए, कोई भी आदमी की कद्र नहीं करता जो खुद की कद्र दूसरों से कम करता हो। तुमने अपनी ताकत उसी वक्त खो दी जब उसने तुम्हारी ताकत महसूस कर ली। और वो ये सब महसूस कर सकती थी, बस जाहिर तो नहीं लेकिन दिल से उसे ये महसूस हो रहा था। उसे तुम्हारी आंखों में वो बेचैनी दिख रही थी, तुम्हारी तारीफों में वो बेचैन आवाज सुनाई दे रही थी, तुम्हारी मुस्कान के पीछे वो उम्मीद छुपी हुई थी कि शायद इस बार कुछ अलग होगा। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि तुम किसी इनाम की तरह नहीं आए। तुम ऐसे नहीं आए जैसे कोई आदमी जो जानता हो कि उसने क्या दिया है। तुम ऐसे आए जैसे कोई लड़का जो मंजूरी की तलाश में हो। औरतें ऐसे दूर से ही सूंघ सकती हैं। वो जाहिर नहीं करती लेकिन महसूस कर लेती हैं। वो कमजोर आंखें देखती हैं। वो तुम्हारी जरूरत सुनती हैं। आवाज से लोग भागते हैं। अंधाधुंध इज्जत नहीं मिलती। इज्जत तब मिलती है जब आप डटे रहते हो, जानते हो कि खूबसूरती तो आम है, लेकिन असली कीमत, असली शख्सियत कम मिलती है। अगर तुम चाहते हो कि वो तुम्हें कीमत दे तो अपना आप ऐसे मत दे जैसे कोई दान हो। अपने वक्त, अपनी बातों, अपनी एनर्जी को सोने जैसी कीमत दो, क्योंकि अगर तुम नहीं दोगे तो वो भी नहीं देगी। औरतें उन मर्दों की इज्जत करती हैं जो उन्हें थोड़ा हिचकिचाहट महसूस कराते हैं, जिनकी मंजूरी मेहनत करके हासिल करनी पड़ती है, तारीफों या डिनर डेट से नहीं। उसकी जितनी तारीफ करनी हो उसे भगवान मत बना। उसे ध्यान से देख, उसके चेहरे पर मत टिकी रहो, उसके कामों को समझ। देख कि उसमें गहराई है या सिर्फ हुस्न के नखरे। उससे ऐसे बात कर जैसे वो कोई इंसान हो, कोई देवी नहीं। तुम चाहते हो कि जब तुम जाओ उसकी नजरें तुम्हारे पीछे रह जाएं। उसे ऐसा महसूस कराओ कि उसने तुम्हें पूरी तरह से पा लिया नहीं, कुछ छोड़ जाओ पीछे। कोई असर, कोई लहजा, कोई मौजूदगी जो उसे ये बताए तुम मुझे सिर्फ खूबसूरती की वजह से नहीं समझ पाई। यहीं से तुम्हारा पावर शिफ्ट होता है, यहीं से आकर्षण बदलता है, और यहीं से तुम वो आदमी बन जाते हो जिसके बारे में वो सोचते सोचते खुद को रोक नहीं पाती। इसलिए नहीं कि तुमने उसे खुश करने की कोशिश की, बल्कि इसलिए कि तुमने उसे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वो तुम्हें खुश करने लायक है। तुम कोई फैन नहीं हो, तुम कोई खोजने वाला नहीं हो, तुम उसके नोटिफिकेशन में कोई और प्रशंसक नहीं हो। तुम वो आदमी हो जो जानता है कि उसे क्या चाहिए, क्या दे सकता है और क्या बर्दाश्त नहीं करेगा। तुम यहां उसकी पूजा करने नहीं आए हो, तुम ये देखने आए हो कि क्या वो तुम्हारी दुनिया में फिट बैठती है।
और जैसे ही तुम ये समझ जाओगे, हर बातचीत बदल जाएगी। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज बदल जाएगी, तुम्हारे शब्द अलग असर करेंगे। तुम ये पूछना बंद कर दोगे कि उसे कैसे बनाए रखा जाए, और शुरू कर दोगे पूछना कि क्या मैं उसे सच में चाहता भी हूं। यही असली बदलाव है, यही ताकत है। और जब तक तुम इसे नहीं बदलोगे, तुम छाया की तरह पीछा करते रहोगे, सोचते रहोगे कि क्यों कभी तुम्हें सच में देखा ही नहीं गया। क्योंकि तुम कभी सच में वहां दिखने के लिए नहीं थे, तुम वहां सेवा करने के लिए थे। औरतें अपने नौकरों के पीछे नहीं दौड़ती, वो उन पुरुषों के पीछे दौड़ती हैं जो उन्हें उनकी कीमत याद दिलाते हैं, बिना उसे चांदी की थाली पर परोसे। वो आदमी बनो, देखो कैसे खेल रातों रात बदल जाता है। दूसरा, रफ्तार पर काबू पाओ। जो आदमी धीरे बोलता है, उसकी बात जल्दी बोलने वाले से ज्यादा असर करती है। ध्यान पाने की जल्दी में, क्योंकि बिना विश्वास के कही हर बात बेकार होती है, और वो इसे महसूस कर लेती है। महिलाएं आपकी बात नहीं सुनती, वो ये महसूस करती हैं कि आप कैसे बोलते हैं। और जब आप जल्दी जल्दी घबराए हुए खामोशी भरने की कोशिश में बोलते हो, तो उन्हें आत्मविश्वास नहीं सुनाई देता, उन्हें डर सुनाई देता है। पल खोने का डर, रिजेक्ट होने का डर, खुद को कमतर समझने का डर। लेकिन जब आप धीरे बोलते हो, जब आपकी खामोशी उसकी उम्मीदों से ज्यादा लंबी होती है, जब आपके शब्द सोच समझ कर निकलते हैं, तो अचानक आप सिर्फ बोलते हुए नहीं, तुम नेतृत्व कर रहे हो। और ये सब कुछ बदल देता है, क्योंकि जैसे ही तुम आराम के पीछे भागना छोड़कर कंट्रोल अपनाना शुरू करते हो, तुम्हारी आवाज एक हथियार बन जाती है, न कि गुस्से की, बल्कि मौजूदगी की। ये जगह बनाती है, ये जगह लेती है, और वो नोटिस करती है। शायद वो कहे नहीं, लेकिन अंदर से वो झुकती है, वो अलग तरीके से सुनती है। क्योंकि ज्यादातर आदमी मंजूरी पाने के लिए बोलते हैं, लेकिन तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हें पहले से ही मंजूरी मिल चुकी हो। यही टेम्पो करता है, ये उसे बताता है कि तुम्हें रुकावट से डर नहीं है, तुम्हें नहीं, उसकी प्रतिक्रिया से डर रहे हो, और उसे जल्दी से जीतने की कोई जल्दी नहीं है। तुम यहां ये देखने आए हो कि क्या वो वाकई तुम्हारी मौजूदगी के लायक है या नहीं। सोचो, जब आखिरी बार किसी ने तुम्हें सच में अपनी तरफ खींचा था, क्या वो चिल्ला रहे थे, क्या वो बेतरतीब बातें कर रहे थे, या फिर वो एक शांत, सोच समझकर बोलने वाले अंदाज में थे जिसने तुम्हें हर बात ध्यान से सुनने पर मजबूर कर दिया। वही तरीका है जिस पर वो प्रतिक्रिया देती है। तेज आवाज नहीं, तेज बोलना नहीं, बल्कि पक्का भरोसा। रफ्तार मतलब नियंत्रण, और नियंत्रण कम ही मिलता है, इसलिए वो आकर्षक होता है। क्योंकि जब कोई आदमी अपनी गति धीमी कर देता है अपने बोलचाल में, ऐसा बोलो कि सामने वाला समझे कि तुम्हारे पास भागने की कोई जगह नहीं है, साबित करने के लिए कुछ भी नहीं है, और आने वाले वक्त से कोई डर नहीं। बातचीत में ऐसा बनो जिसे कोई भूल ना पाए। ऐसे बोलो जैसे तुम्हारा वक्त उसकी तुलना में कहीं ज्यादा कीमती हो। जवाब देने के लिए जल्दी मत करो, प्रभावित करने के चक्कर में मत पड़ो। अपने शब्दों को खुलकर सांस लेने दो, माहौल को धीरे धीरे गर्म होने दो। उसे पंच लाइन के लिए इंतजार कराओ, अगली बात तक उसे मेहनत करनी पड़े। क्योंकि जो आदमी बातचीत की रफ्तार संभालता है, वही माहौल को नियंत्रित करता है, और माहौल ही पूरी बातचीत की दिशा तय करता है। वो खूबसूरत हो सकती है, हो भी सकती है, बहुत दिलकश है, लेकिन असली ताकत उसके पास नहीं है, वो तुम्हारे पास है। और जैसे ही वो तुम्हारी आवाज़ सुनेगी, उसे ये पता चल जाएगा, न इसलिए कि तुम ज़्यादा ज़ोर से बोलते हो, न इसलिए कि तुम ज़्यादा चालाक हो, बल्कि इसलिए कि हर शब्द में पक्का भरोसा होता है। तुम कभी पीछे नहीं हटते, तुम कभी झुकते नहीं, तुम उसे खुश करने के लिए झिझकते नहीं, तुम असर डालने के लिए बोलते हो, किसी की तारीफ पाने के लिए नहीं। तुम ऐसे बोलते हो जैसे ये सब तुम्हें पहले भी आता हो, और अगर वो इसे सहन नहीं कर पाती, तो वो तुम्हारे वक्त के काबिल कभी नहीं थी। याद रखो, ज्यादातर आदमी जल्दी भुला दिए जाते हैं, सेकंड्स में। लेकिन जो आदमी धीमे चलता है, जो आदमी ग्रेविटी के साथ चलता है, जो आदमी ऐसा बोलता है जैसे उसकी मौजूदगी खुद एक तोहफा हो, वही आदमी है जिसे वो बातचीत खत्म होने के बाद भी याद रखती है। ऐसे आदमी बनो, सोच समझकर चलो, खास बनो, और फिर कभी पीछे भागना नहीं पड़ेगा। और बस यही फर्क है उस आदमी में जिसे वो भूल जाती है, और उस आदमी में जिसे वो याद रखती है। अगर तुम तैयार हो ऐसा आदमी बनने के लिए, सिर्फ बातचीत में ही नहीं बल्कि जिंदगी के हर पहलू में, तो स्टोइक रिलेशनशिप ब्लूप्रिंट तुम्हारे लिए कमेंट्स में इंतजार कर रहा है। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये उस सब का नतीजा है जो ज्यादातर पुरुषों को कभी नहीं सिखाया गया, कभी नहीं दिखाया गया, और कभी समझ नहीं दिया गया। यह साफ समझ, ताकत और रिश्तों में अडिग आत्मविश्वास की चाबी है। जैसे ही आप इसे समझ जाते हो, यह हमेशा के लिए आपका हो जाता है।
आपको वो सच्चाई मिलेगी जो ज़्यादातर मर्द बिना सुने जीते और मर जाते हैं। ये कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जिसे पढ़कर भूल जाओ, ये वो नींव है जिस पर आप अपनी पूरी जिंदगी खड़ा करोगे, और जब ये आपके पास होगा तो आप कभी खोए नहीं रहोगे। नंबर 3, हो जाओ, जाने को तैयार हो जाओ। हर बार जब तुम छोड़ने में हिचकिचाते हो तो तुम उसे बताते हो कि काबू तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम उसे दिखाते हो कि उसके पास तुम्हारे ऊपर ताकत है, कि तुम्हारी कीमत उसके रिएक्शन से जुड़ी हुई है, कि तुम्हारा आत्मविश्वास इस बात पर निर्भर करता है कि वो मुस्कुराती है, हंसती है या तुम्हारी तरफ झुकती है, और वो इसे तुम्हारे शब्दों में नहीं बल्कि तुम्हारी हिचकिचाहट में महसूस करती है। जब बातचीत खत्म होने वाली होती है और तुम्हारा शरीर सख्त हो जाता है तो वो देख लेती है। जब तुम अलविदा को लंबा खींचते हो, उम्मीद करते हुए कि वो और मांगेगी, तो वो तुम्हारी आवाज़ में सुन लेती है। उसे पता है कि तुम वास्तव में जाने वाले नहीं हो, दूर हो जाओ। और यही वजह है कि वो कभी रुकती नहीं, क्योंकि जो आदमी बिना झिझक छोड़े जा सकता है, जो अपने वक्त को पवित्र समझता है, वही आदमी असली असर छोड़ता है। तुम्हें वो आदमी बनना होगा, कभी नहीं जब मन हो तब नहीं, बल्कि हर बार। तुम सोचते हो ज्यादा देर रुकने से तुम उसे जीत सकते हो, लेकिन इससे उसे बस ये दिखता है कि तुम उस पल को खुद से ज्यादा अहमियत देते हो। सबसे ताकतवर बात यह है कि अपने बुलंद मुकाम पर छोड़ो, जब उसे और चाहिए हो तब छोड़ो। जब बातचीत जबरदस्त हो, जब वो मुस्कुराते हुए, जब वो करीब आ रही होती है, उसे नियंत्रित करने के लिए नहीं, बल्कि ये दिखाने के लिए कि तुम्हें वहां होना कभी जरूरी ही नहीं था। तुम अपनी मर्जी से वहां थे और तुम्हारे फैसले पवित्र होते हैं। क्योंकि जब कोई आदमी गुस्से या अहंकार के चलते नहीं बल्कि अपनी इज्जत के लिए दूर जाता है तो दुनिया उसके इर्द गिर्द घूमती है। जो आदमी पहले जाता है वही याद रहता है। जो आदमी कहता है ये बढ़िया था लेकिन मुझे कहीं जाना है, वही वो आदमी है जिसके बारे में वो बाद में सपने देखती है, ना कि क्योंकि वो खेल खेल रहा है बल्कि क्योंकि उसने उसे महसूस कराया कुछ खास। खुद को दुनिया का केंद्र ना समझने का एहसास, और ये थोड़ा चुभता है, थोड़ा दिलचस्प भी लगता है, और फिर उसे पीछा करने का मन करता है। क्योंकि ज्यादातर मर्द नहीं जाते, ज्यादातर मर्द इंतजार करते हैं, वे टिके रहते हैं। ज्यादा वक्त बिताने से ज्यादा कनेक्शन बन जाएगा ये सोचते हैं, लेकिन असली कनेक्शन वक्त का मामला नहीं है, ये मौजूदगी, गहराई, रहस्य की बात है। जब तुम चले जाते हो तो उसे दिखाते हो कि तुम्हारा कोई मिशन है, कोई मकसद है, एक जिंदगी है जो किसी के लिए रुकती नहीं। वही आदमी वो चाहती है, वही आदमी जो खड़ा रहता है। अगर तुम निकल नहीं पाते तो कभी अपनी पकड़ नहीं बना पाओगे। अगर कॉल खत्म करने, मैसेज बंद करने या डेट खत्म करने से डरते हो तो तुम नेतृत्व नहीं कर रहे, तुम पीछे चल रहे हो। और वो ये नहीं कहेगी लेकिन महसूस कर लेगी। उसे पता चल जाता है जब कोई आदमी बहुत ज्यादा पकड़ बना लेता है। वो हंस सकती है, मुस्कुरा सकती है, तारीफ भी कर सकती है, लेकिन अंदर से वो जानती है कि तुम्हें उसकी जरूरत उससे ज्यादा है। और यही आकर्षण में मौत की तरह है। तुम्हें इस डायनामिक को उलटना होगा। तुम्हें इस नियम पर चलना होगा, मैं कभी भी जरूरत से ज्यादा नहीं रुकता। इसका मतलब ये नहीं कि बदतमीज या दूर दूर रहो, इसका मतलब है समझदारी से चुनना, जानबूझकर अपने वक्त पर काबू रखना। इसका मतलब है बात बात में नहीं फंसना, क्योंकि तुम्हारे पास पूरे करने वाले मकसद हैं, सीखने वाली चीजें हैं और उन लोगों पर असर डालना है। और अगर वो तुम्हारे वक्त की काबिल है तो वो खुद ही वापस आएगी, और अगर नहीं तो अच्छा ही हुआ, तुमने अपना एक भी मिनट बर्बाद नहीं किया। तुम हर लड़की को अपनी काबिलियत साबित करने यहाँ नहीं आए। तुम यहाँ अपनी जिंदगी इतनी साफगोई और ताकत के साथ जीने आए हो कि महिलाएं खुद को सम्मानित समझें कि वो उसका हिस्सा हैं। और ये वो पल होता है जब आपको समझ आता है कि दूर जाना आपको कमजोर नहीं बनाता बल्कि आपको यादगार बना देता है। यही है अलगाव की कला, यही है ताकत की भाषा। यही वो वक्त है जब सब कुछ बदलना शुरू होता है, जब आप रुक के उम्मीद नहीं करते बल्कि जब आप छोड़ के आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, भावनाओं की दिशा संभालो। जब वो अपनी भावनाओं में खोई होती है तो वो ऐसे आदमी की तलाश में होती है जो डरे नहीं, उसे सहानुभूति नहीं बल्कि स्थिरता चाहिए होती है। वो मजे के लिए परख नहीं रही होती बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए परख रही होती है। पता लगाना चाहता है कि क्या तुम सच्चे हो या बस कोई और आदमी हो जो दिखावा कर रहा है। वो सीधे नहीं पूछेगी, लेकिन वो तुम्हें उलझाने की कोशिश करेगी, झुकाव भरे कमेंट से, मूड स्विंग से, ऐसी कहानियों से जो भड़काने के लिए होती हैं। और आम आदमी वो मान जाता है, वो खुद को बदलता है, वो उसकी बातों को खुश करने की कोशिश करता है, उसकी ऊर्जा के हिसाब से खुद को ढालता है, अपनी बातों को नरम करता है ताकि कोई टेंशन ना हो। लेकिन जो आदमी नेतृत्व करता है वो ऐसा कुछ नहीं करता, वो प्रतिक्रिया नहीं करता, वो रास्ता बदल देता है, क्योंकि वो ये सरल सच समझता है। जो भावनाओं की अगुवाई करता है वही रिश्ता, जो रफ्तार, माहौल और जवाब तय करता है वही उसकी भरोसेमंद होता है।
इसलिए जब वो भावुक होती है तुम्हारा काम उसके साथ उथल पुथल में शामिल होना नहीं है। तुम्हारा काम है वो चट्टान बनना जिसे कुछ हिला न सके। जब वो गुस्सा करे तुम शांत रहो, जब वो रोए तुम बिना खुद खोए सुनो, जब वो आरोप लगाए या पीछे हटे तुम जमीन पर टिके रहो, बचाव में नहीं, क्योंकि तुम समझते हो कि भावनात्मक नेतृत्व उसका अनदेखा करना नहीं है। इसका मतलब है खुद को संभाले रखना ताकि तुम उसे बाहर निकाल सको। जब भी तुम प्रतिक्रिया करने लगते हो तुम पीछे हट जाते हो। हर बार जब तुम उसकी भावनाओं को समझने के बजाय उन्हें संभालने की कोशिश करते हो तो तुम उसे दिखाते हो कि तुम उसकी गहराई को संभालने के लिए मजबूत नहीं हो। और वो शायद ये नहीं कहेगी, लेकिन वो ये महसूस करेगी। वो दूर हो जाएगी सिर्फ इसलिए नहीं कि उसे तुम पसंद नहीं हो, बल्कि इसलिए कि तुमने नेतृत्व नहीं किया, तुमने अनुसरण किया। और दिल के अंदर वो इंतजार कर रही है, गुहार लगा रही है किसी ऐसे की जो पहली मुश्किल में टूटे नहीं। वो तुम्हारी ताकत महसूस करना चाहती है उस अंदाज में जिस तरह तुम बातचीत को संभालते हो, सिर्फ इस बात में नहीं कि तुम क्या कहते हो। जो तुम कहते हो उससे ज्यादा जो तुम नहीं कहते वही मायने रखता है। वो तुम्हारी नेतृत्व क्षमता तुम्हारे फैसलों में महसूस करना चाहती है, तुम्हारा शांत स्वभाव, और ये कि तुम उसकी तकरारों में फंसने को तैयार नहीं हो। यही उसे सुरक्षित महसूस कराता है, यही उसे तुम्हारी ओर आकर्षित करता है। क्योंकि ऐसी दुनिया में जहां हर आदमी अपनी काबिलियत साबित करने में लगा है, तुम वो अलग उदाहरण बन जाते हो। और अलग होना हमेशा खास होता है। भावनात्मक रूप से नेतृत्व करने के लिए तुम्हें जवाब देने से पहले खुद को रोकना सीखना होगा। तुम्हें अपनी प्रतिक्रियाओं पर काबू पाना होगा। तुम्हें इतना साफ पता होना चाहिए कि तुम कौन हो कि उसकी कोई भी बात तुम्हें हिला न सके। यही ताकत है, यही मौजूदगी है, यही भरोसा बनाती है। उसे ऐसा आदमी नहीं चाहिए जो उसके हर मूड पर रिएक्ट करे। उसे ऐसा आदमी चाहिए जो उसे बेहतर जिंदगी की ओर ले जाए। और यह तभी संभव है जब तुम भावनात्मक चालाकी से अछूते बन जाओ, जब तुम्हारे सिद्धांत टिके रहें, जब तुम्हारी आवाज तेज न हो, जब तुम्हारा रास्ता मजबूत बना रहे चाहे वो उसे बदलने की कोशिश करे। ये कंट्रोल नहीं है, ये नेतृत्व है। और ये वो खासियत है जो उन आदमियों को अलग करती है जिनसे वो डेट करती है, उन आदमियों से जिन पर वो दीवानी होती है। वही आदमी बनो, नेतृत्व करो, शालीनता से पेश आओ, साफगोई से जवाब दो, गहराई से बात करो, और देखो वो कैसे बदलती है, देखो वो कैसे नर्म पड़ती है, देखो वो कैसे खुलती है। ये इसलिए नहीं कि तुमने उससे भीख मांगी हो, बल्कि इसलिए कि तुमने अपने संयम से यह हासिल किया है। यही है भावनात्मक दिशा की कला, यही है प्रभाव का राज, यही है जुड़ाव की चाबी। और ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जो प्रतिक्रिया से ज्यादा अनुशासन चुनते हैं, घबराहट से ज्यादा मौजूदगी को तरजीह देते हैं, आज्ञाकारिता से ज्यादा नेतृत्व को अपनाते हैं। हर पल, हर शब्द, हर सांस में नेतृत्व चुनो, क्योंकि वही आदमी उसकी भावनाओं को नेतृत्व देता है। उसका पूरा ध्यान उसी के पास होता है, और जो आदमी उसका ध्यान अपने पास रखता है वही कमरे पर कब्जा कर लेता है। नंबर 5, एक एस्केप फ्रेम में डोमिनेंट सवाल। ज्यादातर आदमी सवाल इसलिए पूछते हैं ताकि उनकी मंजूरी मिल जाए, लेकिन जो आदमी उसके व्यवहार को बदल देता है वो ऐसे सवाल पूछता है जो उसे खुद से सवाल करने पर मजबूर कर दें, जो उसकी सोच को चुनौती दें, जो उस आरामदायक जोन को हिला दें जो उसने उन लोगों के बीच बनाया होता है जो बस वही कहते हैं जो वो सुनना चाहती है। और जब आप बात शुरू करते हैं हिम्मत के साथ, सिर्फ ये पूछने के लिए कि वो क्या करती है, बल्कि ये भी कि वो ऐसा क्यों करती है, तो आप एक ऐसा संदेश भेजते हैं जो किसी भी तारीफ से ज्यादा जोरदार होता है। एक ऐसा इशारा जो उसे बताता है कि तुम यहाँ पसंद किए जाने के लिए नहीं आए हो, तुम यहाँ ये समझने आए हो कि क्या वो तुम्हारे वक्त के काबिल है, तुम्हारी ऊर्जा के काबिल है, उस जिंदगी में कदम रखने के काबिल है जो तुमने जानबूझकर साफ नियत और मकसद के साथ बनाई है। और ये तब शुरू होता है जब तुम वही सवाल पूछना बंद कर देते हो जो हर दूसरा लड़का पूछता है, जैसे तुम मस्ती के लिए क्या करती हो या तुम कहाँ से हो, और इसके बजाय तुम उसकी आंखों में देखकर पूछते हो तुम अपने लुक्स के अलावा रिश्ते में क्या लेकर आती हो। ना कि उसे टोकने के लिए, बल्कि ये समझने के लिए कि क्या वो कभी उसके सामने ऐसा सवाल आएगा कि उसे अपनी पहचान से बाहर कदम बढ़ाना पड़े जो उसने सिर्फ ध्यान और दिखावे की तारीफ के लिए बनाई है। और तुम उसकी जवाबी प्रतिक्रिया नहीं बल्कि उसकी रिएक्शन को देखते हो, क्योंकि उसकी प्रतिक्रिया से तुम्हें पता चलता है कि वो खुद को कैसे देखती है। अगर वो हकलाती है, तंज कसती है, बचाव करती है या टाल मटोल करती है, तो तुम्हें पहले से ही पता है कि उसे सिर्फ दिखावे के लिए पुरस्कृत किया जाता है, असली कद्र लाने के लिए नहीं। और यही वो फिल्टर है जो ज्यादातर पुरुष नहीं लगाते, क्योंकि वो बस आकर्षक दिखने में लगे रहते हैं। पसंद किए जाने की बात है, माहौल हल्का बनाए रखने की बात है, लेकिन जो आदमी जीतता है, जो उसके ख्यालों में रहता है, वो वही होता है जो खेल पलट देता है और उसे अपने संसार में मेहमान की तरह संभालता है। और उसके संसार में सवालों का वजन होता है, मतलब होता है, नतीजे होते हैं। और वो समझने लगती है कि वो सिर्फ खूबसूरत आंखों और चुलबुले मुस्कानों पर टिक नहीं सकती, उसे अपनी असलियत दिखानी पड़ती है। क्या चीज़ें उसके लिए मायने रखती हैं, वो कैसे सोचती है, और यही खुलापन वो रिश्ता बनाता या तोड़ता है। और तुम देखोगे कि माहौल कितना जल्दी बदल जाता है जब तुम ऐसे सवाल पूछना शुरू करते हो जो गहराई दिखाते हैं, जैसे तुम किसकी तारीफ करते हो और क्यों, या अंतिम बार कब किसी के लिए कुछ त्याग किया जिसे तुम सच में चाहते हो।
और तुम्हारे हिसाब से रिश्ते बनाने में तुम्हारी क्या भूमिका है? क्योंकि ये सवाल बस मजे के लिए नहीं होते, ये सवाल हैं जो सच सामने लाते हैं। और जो तुम ढूंढ रहे हो वो कोई परफेक्ट जवाब नहीं, बल्कि जवाब देने की इच्छा हो, खुलापन हो, नम्रता हो और सोच विचार हो। और जब वो देती है, जब वो करीब आती है, खुद को खोलती है और दिखाती है कि उसे असली होने से डर नहीं लगता, तभी तुम भी करीब बढ़ते हो, उससे पहले नहीं। क्योंकि तुम खुद को बेचने नहीं आए हो, तुम यहाँ आकर परखने, नेतृत्व करने और फैसला लेने वाले हो। और अगर वो इसे पसंद नहीं करती है तो अच्छा है, क्योंकि इसका मतलब है कि छाननी सही काम कर रही है। और अगर वो इसका सम्मान करती है तो और भी बेहतर, क्योंकि इसका मतलब है कि उसे ताकत से डर नहीं लगता, मौजूदगी से डर नहीं लगता, उस ढांचे से डर नहीं लगता जो तुमने बनाया है। एक ऐसा ढांचा जो झुकता नहीं, खूबसूरती या दबाव में टूटना। और अगर वो उस तरह की एनर्जी के लिए तैयार नहीं है तो वो चली जाएगी। और ये कोई नुकसान नहीं है, ये एक तोहफा है, क्योंकि उसने तुम्हारे महीनों का बेकार का समय और गलत मेहनत बचा ली। और वो आदमी जो सही सवाल पूछना जानता है, सवाल सिर्फ गहरे नहीं बल्कि सीधे, असहज, वो सवाल जो किसी और में पूछने की हिम्मत नहीं होती। ऐसा आदमी सिर्फ बातें नहीं करता, वो असर छोड़ता है। और वो लड़की उस पल को लंबे समय तक याद रखेगी। तुम्हारे जाने के बाद, क्योंकि उस पल तुम असली हो गए, तुम खास हो गए। और ऐसी दुनिया में जहां हर आदमी ये सोचता है कि उसे कैसी खुश करे, तुमने पूछा क्या वो वाकई इसके लायक है। और यहीं से फर्क पड़ता है उस आदमी में जिसे वो भूल जाती है और उस आदमी में जिसे वो याद रखती है। नंबर 6, प्रशंसा की सीमा तय करो। हर बार जब तुम बिना वजह उसकी तारीफ करते हो तो उसकी अहमियत घट जाती है। उसे वो तारीफें याद नहीं रहती जो तुमने दी, बल्कि याद रहती हैं कि तुमने उन्हें कितनी आसानी से दे दी। और यही आसानी तुम्हारे बारे में ज्यादा कुछ कहती है। अपने शब्दों से ज्यादा उसकी खुद की कद्र होती है। ये उसे बताता है कि तुम्हारे मानद कमजोर हैं, कि तुम्हारी तारीफ अपने आप हो जाती है, कि उसकी खूबसूरती ही तुम्हारा ध्यान और मंजूरी पाने के लिए काफ़ी है। और शायद वो उस वक्त मुस्कुरा दे, लेकिन अंदर से उसका सम्मान कम हो जाता है। ऐसा इसलिए नहीं कि वो कृतज्ञ नहीं है, बल्कि इसलिए कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा मिलती है उसकी कोई कीमत नहीं होती। महिलाएं हर आदमी से तारीफ नहीं चाहती, वो उस आदमी से चाहती हैं जो उन्हें मेहनत करा के ही तारीफ दे, जो चेहरे के नकली हंसनों के पीछे देख सके, जो दिखावे के पर्दों को पार कर सके। मीडिया वाले अंदाज, वो आदमी जो उसके मेकअप पर पिघलता नहीं या उसकी पलकें झपकाने पर शब्दों में फंसता नहीं। वो आदमी जो उसकी तारीफ करता है सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि उसे उसकी मंजूरी चाहिए, बल्कि क्योंकि उसने असली कद्र, सोच, गहराई और मेहनत दिखाई है। तुम अलग दिखना चाहते हो तो हर उस आदमी की आवाज़ बनना बंद करो जिसे उसने पहले देखा है। जो बातें वो रोज़ सुनती है उन्हें दोहराना छोड़ दो, इसके बजाय उसकी हरकतों पर ध्यान दो। क्या वो तुम्हारे लिए सिर्फ दिखावे से बढ़कर कुछ लेकर आती है? क्या वो बातचीत में हिस्सा लेती है? क्या वो सिर्फ सुनती है या उसके बोलने का मौका आने तक इंतजार करती है? क्या वो तुम्हारे लक्ष्य, तुम्हारी कीमतें, तुम्हारा मकसद जानना चाहती है या बस अपनी अहमियत दिखाने में लगी है? उस बर्ताव को अहमियत दो जो तुम्हारे मापदंडों से मेल खाता हो, ना कि उस छवि को जो तुम्हारी आंखों को भा जाती है। तुम सोचते हो तारीफ से जुड़ा होता है, लेकिन असल में ये तुम्हारे और उस आदमी के बीच दीवार खड़ी करता है जो तुम बन सकते हो। वो आदमी जिसे इज्जत मिलती है क्योंकि वो खुद की कद्र करता है, उसकी नज़रों में उसकी खुद की अहमियत उसकी किसी और की नज़र से ज्यादा है। उससे तारीफ मत दो जब तक कि उसने उसे कमाई ना हो। उसकी बस मौजूदगी के लिए उसकी तारीफ मत करो और दया को मंजूरी समझकर मत उलझो। तुम आदर दिखा सकते हो बिना खुद को दबोचे हुए। तुम दिलचस्प हो सकते हो बिना प्रभावित हुए। सबसे मजबूत आदमी वो होते हैं जो महिलाओं को सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि उनका उनके लिए क्या मतलब है। ये इसलिए नहीं कि वे खेल खेलते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे खुद को ऐसे सिद्धांतों पर रखते हैं जो खूबसूरती से प्रभावित नहीं होते। और वही सिद्धांत हर बातचीत की नींव बन जाता है। जब वो तुम्हारी दुनिया में कदम रखती है तो उसे ये महसूस होता है, उसे पता चलता है कि ये जगह खेलों के लिए नहीं है, नहीं खाली तारीफों के लिए, नहीं खुद को खास समझने वाले रवैये के लिए। उसे पता है कि वो एक ऐसे इंसान के साथ है जो दुनिया को एक तेज नजरिए से देखता है, जो शक्लो सूरत से ज्यादा वक्त की कद्र करता है और जो दिलकशपन से ज्यादा नेकियत को अहमियत देता है। ये एहसास उसकी सोच और बर्ताव को बदल देता है। अचानक वो तुम्हारे शब्दों को कमाने की चाह रखती है। वो ये जानना चाहती है कि तुम उसके लिए मायने रखते हो, न कि इसलिए क्योंकि तुमने जल्दी कह दिया, बल्कि इसलिए क्योंकि वो तुम्हारे अपने आत्मसम्मान के तरीके से ये महसूस करती है। और यही है असली ताकतवर बातचीत की पहचान। यही है असली नेतृत्व की बातचीत में खूबी। न जोरदार, न दिखावा, बल्कि पक्की सोच समझ कर की गई और डगमगाने वाली नहीं। क्योंकि जो आदमी अपनी कद्र खुद सीमित करता है वही वो बनता है जिसे सही लोग और सही मौके पर कद्र मिलती है। नंबर 7, अपनी शर्तों पर खत्म करो। जो आदमी बातचीत खत्म करता है वो उसके दिल में एक याद छोड़ जाता है। वो आखिरी हंसी के पीछे नहीं लगता, वो निकलने की इजाजत का इंतजार नहीं करता,
वो ज्यादा देर तक ठहरता नहीं, ये उम्मीद करते हुए कि शायद वो उसे और रुकने को कहे। उसे पता होता है कब मौका सही है और वो खुद चुनता है कि कब जाना है। और ये चुनाव उसके ख्यालों में बस जाता है क्योंकि ये बहुत ही खास होता है। उसे अपनी तरफ आकर्षित करने वाला ड्रामाई विदा नहीं होता, वो होता है शालीन, आत्मविश्वासी, ऐसा जो ना तो गुस्से से आता है, न ही अहंकार से, बल्कि समझदारी से। जब आप अपनी कीमत जानते हो तो समझते हो कि हर बात को लंबा खींचना जरूरी नहीं, हर माहौल को लटकाना ठीक नहीं, हर चिंगारी को आग में बदलना भी जरूरी नहीं। चीजें अपने तरीके से खत्म करना दबदबे का सवाल नहीं है, ये गरिमा का मामला है। ये इस बात का ध्यान रखने की बात है कि हर मुलाकात, चाहे छोटी हो या लंबा चले, लेकिन अपनी कद्र बरकरार रहे। बहुत से पुरुष चिपके रहते हैं, वे संकेतों का इंतजार करते हैं, संकेत मांगते हैं, वो उम्मीद में रुक जाते हैं कि कोई नंबर मिलेगा, डेट मिलेगी, कोई तारीफ मिलेगी, और ऐसा करते करते वो अपनी वो ताकत खो देते हैं जिसने उस पल को खास बनाया था। क्योंकि जिसे वो याद रखती है वो ये नहीं कि तुम कितने देर रुके, बल्कि ये कि तुम कैसे गए। क्या तुम मौजूदगी के साथ गए? क्या तुम पक्के इरादे के साथ गए? क्या तुम तब गए जब वो अभी भी रुचि रखती थी, या जब उसने मन ही मन आगे बढ़ना शुरू कर दिया था? तुम वो आदमी नहीं बनना चाहते जो तब तक इंतजार करता रहे जब तक माहौल खत्म ना हो जाए। तुम वो आदमी बनना चाहते हो जो जानता हो कब पीछे हटना है, कब बात पूरी करनी है, कब कहना है बस इतना काफी है। ये संयम ही आकर्षक होता है। इससे पता चलता है कि तुम उसकी और अपनी समय की कितनी कद्र करते हो। ये उसे ये भी बताता है कि तुम जुड़ने के लिए बेताब नहीं हो, तुम चुनिंदा हो। तुम्हारी बातें बस यूं ही नहीं होती, बल्कि वो खास होती हैं। जब तुम अपनी शर्तों पर खत्म करते हो तो तुम ही ताल सेट करते हो। तुम उसे सिखाते हो कि तुम्हें सिर्फ साथी नहीं, बल्कि इस पूरे अनुभव का निर्देशक समझना चाहिए। और ये ताल ही इंतजार और उत्सुकता पैदा करता है, रोमांच पैदा करता है, उसे जिज्ञासु बनाए रखता है। वो सोचती रहती है कि तुम अगला क्या कर रहे हो, किससे बात करोगे बाद में, तुम्हारी दुनिया में और क्या चल रहा है, क्योंकि तुम चले गए जबकि उसे अभी भी परवाह थी। और यही वो कला है जो ज्यादातर पुरुष कभी नहीं सीख पाते। वे बहुत देर तक बातें करते हैं, जोर से हंसते हैं, बहुत देर तक रुके रहते हैं। वे उस खास पल की जादूगरी को खत्म कर देते हैं जब वो अपने चरम पर होती है। ऐसा आदमी मत बनो। वो आदमी बनो जो वक्त को समझता है, वो आदमी बनो जो असर को समझता है, वो आदमी बनो जो चल बनता है क्योंकि उसने दिलचस्पी खोई है, ऐसा नहीं होता, लेकिन वो इसलिए क्योंकि उसे गति की कद्र है। इसी से इंसान अपनी छाप छोड़ता है, इसी से वो अपनी जगह बनाता है। एक छोटी सी बातचीत को यादगार बना देता है, जोर या लंबाई से नहीं, बल्कि सही दिशा से। हर शब्द की कीमत होती है, हर इशारे का मतलब होता है, और जब जाने का टाइम हो तो चला जाना चाहिए। उसे बेहतर हालात में छोड़ो, लेकिन छोड़ो जरूर। ये मना करना नहीं है, ये तो नेतृत्व है। और ऐसी दुनिया में जहां ज्यादातर लोग पीछे चलते हैं, वही आदमी जो अपने नियमों पर खत्म करता है, असली कहानी वही लिखता है। स्क्रिप्ट को निभाओ, वो आदमी बनो, और वो तुम्हें कभी नहीं भूलेगी। अगर तुम यहाँ तक पढ़ आए हो तो तुम्हें पता है ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये एक चेतावनी है। क्योंकि कोई तुम्हें बचाने नहीं आने वाला, न समाज, न तुम्हारे दोस्त, न डेटिंग ऐप्स, और बिल्कुल नहीं वो। तुम्हें झूठ बोला गया, कहा गया था कि अच्छी बनो, धीरज रखो, सब में सहमत रहो, और इसका तुम्हें सालों का भ्रम, दिल टूटना और बेकार की कोशिशें भुगतनी पड़ी, उस मान्यता के पीछे भागते हुए जो कभी मिली नहीं। लेकिन अब तुम्हारे पास चुनाव है, छोड़ दो और वैसे ही रहो, या बदलाव की तरफ कदम बढ़ाओ। सच्चाई जो बस कुछ ही मर्दों की हिम्मत होती है सामना करने की। ये हर उस आदमी के लिए एक जिंदा रहने का गाइड है जो थक चुका है खुद को कमजोर, अनदेखा और बेकार महसूस करने से। ये तुम्हें वो शब्द, वो सोच, वो तरीका देता है जिससे तुम रिश्तों में कभी भी उलझन या कमजोरी महसूस नहीं करोगे। ये कड़वा सच है, बिल्कुल सीधा साधा, और तुम्हारी दुनिया को हमेशा के लिए उलटपुलट कर देने वाला। एक बार ये तुम्हारे पास आ गया तो हमेशा तुम्हारा रहेगा। ना कोई एक्सपायरी, ना कोई सब्सक्रिप्शन, बस वो ठंडी, आजाद करने वाली सच्चाई जो तुम कभी नहीं जानते थे। जो तुम्हारे लिए होना था वो होगा। लिंक अभी कमेंट्स में लगा हुआ है। अगर तुम थक गए हो इस्तेमाल होने से, नजरअंदाज होने से, अनदेखा किए जाने से, और अब चाहते हो कि लोग तुम्हारी इज्जत करें, तुम्हें याद रखें और तुम्हें चाहें,
तो कमेंट करो। मैं पीछे नहीं भागता, मैं अपनी ओर खींचता हूँ। लाइक बटन दबाओ और सब्सक्राइब करो। ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन हजारों लड़कों के लिए है जो अभी भी तलाश में हैं, अभी भी खोए हुए हैं और सोचते हैं कि समस्या वही है। उनकी मदद करो ये रास्ता पाने में। उन्हें उनके पोटेंशियल को बेकार करने से बचाओ।